नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और हमारे साथ चुनावी चर्चा के लिए उपस्थित है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। रवि जी, आज चुनावी चर्चा में मुकेश सहनी की बात तो हम करेंगे ही। वैसे हमने दर्शकों को बहुत बताया है, विस्तार से बताया है, आपने भी चर्चा की है, लेकिन हम मुकेश सहनी की चर्चा करते हुए इसे इंगित करेंगे कि लालू यादव का भूमिहार प्रेम कैसे जगा हुआ है। फिर हम चर्चा करना चाहेंगे पप्पू यादव का। आजकल बिहार में चुनाव में बगैर पप्पू यादव चर्चा खत्म कहां होती है। तो वे कौन से लोग हैं जो पप्पू यादव पर नोट की बरसात कर रहे हैं, और वह भी एक एक रुपए के नोट की। एक एक रुपया आनंद मोहन ने जिस तरीके से समर्थन कर दिया, यह भी पप्पू यादव के पक्ष में जाता दिख रहा है। फिर हम बात करेंगे नीतीश कुमार के साथ हो गए खेले की, जो एक मंत्री ने खेला कर दिया, अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़ा दिया। तो हम शुरुआत करें मुकेश सहनी की। आज तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को बड़ा भाई मान लिया। इसका संदेश क्या उन्होंने बिहार के मल्लाहों को देने की कोशिश की है? देखिए, निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी, जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सबने देखा, हम लोगों भी नहीं देखा। हम लोग अब जो तेजस्वी मैसेज बड़ा भाई कह रहे हैं मुकेश सहनी को, और मुकेश सहनी को बड़ा भाई कहते हुए अपने झोली की 3 सीट, बिल्कुल, गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी, तो यह भी एक बड़ा, अब जैसे 26 उनके पास था, 23 पर ही लड़ेंगे आरजेडी के उम्मीदवार, यह भी एक संख्या घट गई सीटों। तो यह एक बड़ा दिल दिखाया है। और तो अब ये तो राजनीति है, बड़ा दिल दिखाने का है कि वोट जो है सो अति पिछड़ा और पिछड़ा का मल्लाह का कम से कम अपने एनडीए अलायंस में, माने जो कह लीजिए इंडिया ब्लॉक में आ जाए। यही इसीलिए तेजस्वी ने यह चतुराई वाला काम किया है, कहीं कोई दो। देखिए, पहले कुशवाहा मतों को जोड़ने की कोशिश की गई, सबसे अधिक टिकट कुशवाहा को बांटे गए, और अब मुकेश सहनी को अपने पाले में लाया गया। और मुकेश सहनी ने भी कहा तेजस्वी यादव को छोटा भाई, और मुकेश सहनी ने कहा कि जिसने सामने से सीने में खंजर भोंका वे पिछड़ा दर्द भूल गए, मौर्य होटल कांड को भूल गए। लेकिन बीजेपी ने पार्टी तोड़ी, बीजेपी ने विधायक तोड़े, यही उन्हें याद रहा। दर्द था जी, दर्द था कि जिस तरह से उनके पार्टी के जो एमएलए को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में शामिल कराया, वह दर्द आज छलका फिर जी। और जो खंजर वाली बात है उसको वह बोले कि पुरानी बात है, उसको छोड़ दीजिए, तो वह सही बात है, वो पुरानी बात हो गई। आज जितना बड़ा तेजस्वी ने बड़ा हृदय दिखाया और 3 सीट दिया, उसमें 1 सुरक्षित सीट और 2 सामान्य सीट जी, तो यह एक बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी। ठीक है, बड़ी बात है। तो देखिए, पहले हमने जैसा कहा कि कुशवाहा अब मल्ला, तो इसका मतलब आरजेडी जो है गंभीर रूप से अपने वोट बैंक को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। देखिए, जब मुकेश सहनी की बात हो रही थी आज सुबह, सबसे पहले हमने ही खबर ब्रेक की थी कि रात को लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ लंबी बैठक हुई है, डील कंप्लीट हो गई, 3 सीटें मिलेंगी। लेकिन जब घोषणा हुई तो देखिए, सीटें मिलनी थी झंझारपुर, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जिसे कहते हैं, और वैशाली। लेकिन तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी गोपालगंज की। वैशाली की सीट अपने पास रख ली, और लोग कह रहे हैं कि वैशाली की सीट तेजस्वी यादव, लालू यादव ने इसलिए अपने पास रखी कि उन्हें बिहार के भूमिहारों को संदेशा देना था कि मुझे तो तुमसे प्यार है। निश्चित रूप से देखिए, जो बात चर्चाएं हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर में या जो चल रही है ज्ञानेश्वर जी, वो वहां से आपको वैशाली से इस बार जो चुनावी गणित साधने की जो कवायद में राष्ट्रीय जनता दल है, उसमें वहां से भूमिहार को कैंडिडेट मुन्ना शुक्ला का नाम सबसे आगे चल रहा है। निश्चित रूप से वो रेस में सबसे आगे है। तो ऐसे में निश्चित रूप से वहां पर अगर यदि वो समीकरण जो अगर यदि है मुन्ना शुक्ला वहां से आते हैं, तो वहां पर आपको स्पेस मिलता हुआ वैशाली में दिखाई पड़ेगा। और कौन कैंडिडेट है उनके खिलाफ, यह भी सब लोग, बीना देवी है, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वो सिटिंग एमपी है, तो वो फिर उनको इस बार से तो अब मुझे जो खबर है रवि जी, मुझे खबर ये है कि देखिए, मुकेश सहनी भी इस बात के लिए राजी थे कि आप वैशाली सीट दे दीजिए और भूमिहार हम ही लड़ा देते हैं। बिल्कुल, मुन्ना शुक्ला न सही, विनीता विजय हो जाए या कोई और हो जाए, मुकेश सहनी के पास उम्मीदवार बनने के लिए तैयार लोग बैठे हुए थे। लेकिन लालू यादव ने कहा कि नहीं, जो तेजस्वी कह रहे हैं कि अब आरजेडी माई बाप की पार्टी है, तो मुस्लिम यादव, और जब बाप कहते हैं तो बहुजन, अगरा, इसके बाद आधी आबादी और पुअर। तो अगरा में उन्हें भूमिहार को टिकट देना था, क्योंकि 2014 और 2019 में
लालू यादव ने किसी भूमिहार को आरजेडी के सिंबल पर नहीं लड़ाया था। बिल्कुल। तो मुकेश सहनी से कहा गया कि छोड़ दीजिए आप वैशाली, क्योंकि आपकी सीट से भूमिहार लड़ेगा तो फिर वही बात होगी कि लालू यादव ने किसी भूमिहार को नहीं दिया। तो इस बार लालू यादव का भूमिहार प्रेम जागा हुआ है, राजपूतों से थोड़ा सा प्यार कम हुआ है। क्या बात है? देखिए, वो ठीक है, वो राजपूत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि राजपूत जो है सो जहां अब कहां शिफ्ट कर रहा है राजपूत। इस बार देखिए राजपूत से अभी वो देख रहे हैं राजपूत के खिलाफ राजपूत लड़ता है तो वह एनडीए के पक्ष में चला, एनडीए पक्ष में चला है, तो इसलिए वो इस बार नया जो है सो समीकरण साधने के और वही भूमिहार को वो देने का, मुन्ना शुक्ला को दे करके लालटेन छाप। इसीलिए वो देखिए जो आप बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी को नौका पर नहीं सवार होने दिए वैशाली वाले। नौका तो अब उनका चुनाव चिन्ह रह भी नहीं गया, कोई नया मिला है। इसकी जानकारी मिल जाएगी। नौका तो अब रहा नहीं, नाव रहा नहीं है उनके पास जी। हाँ, तो वो नहीं चाह रहे थे कि उस पर चले, वो लालटेन पर ही भूमिहार चढ़े जी और लालटेन लेकर के साथ में ले और उसी कवायद में सक्सेसफुल माने हो भी गए। वह सीट मुकेश सहनी के खाते में गई भी नहीं वैशाली की। तो ऐसे में एक मैसेज भी जाएगा ज्ञानेश्वर जी कि भूमिहार समाज आरजेडी की ओर दिखाई पड़ रहा है। और मैंने वोट की जो राजनीतिक समीकरण ही होता है और तो कुछ है नहीं। जैसे सन ऑफ मल्लाह को लाए अपने फोल्ड में, इंडिया ब्लॉक में, महागठबंधन में, उसी तरह से भूमिहार को भी अगर लाएंगे तो ये एक मैसेज जाएगा जी। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि आप अभी अब जो कैमरा एक बात कह रहे थे कि देखिए लालू प्रसाद यादव एक भूमिहार के बड़े नेता को किसी कांग्रेस वाले सीट पर जो है तो पैरवी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं ना, महाराजगंज में अरुण कुमार की पैरवी कर रहे हैं। यह बात तो हम लोग बता चुके हैं। बिल्कुल। और देखिए जब बिहार विधान परिषद का चुनाव हुआ था तो त्रिस्तरीय प्राधिकार का, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने 5 भूमिहारों को टिकट दिया था और उनमें 3 जीत भी गए थे, 2 हारे थे, बबलू देव और मुजफ्फरपुर में शंभू। तो देखिए वहीं से प्रयास शुरू हुआ। लेकिन विधान परिषद का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है जिसमें आमतौर पर आम नागरिक भाग नहीं लेता है। तो अब लालू यादव वे जानते हैं कि जैसे ही हम टिकट देंगे भूमिहार को, इसका संदेशा नवादा में भी दिखेगा, इसका संदेशा जहानाबाद में भी दिखेगा, इसका संदेशा बेगूसराय में भी दिखेगा। खैर चलिए, तो यह भूमिहार प्रेम की बात हुई थी। अब देखिए मुकेश सहनी के आने से तो मल्लाह इधर उधर होंगे। देखिए अब भारतीय जनता पार्टी ने जो मुजफ्फरपुर के सांसद जी, तो वो सिटिंग एमपी थे, उनको टिकट से वंचित कर दिया, अजय निषाद को जी। और वो अब देखिए वो कांग्रेस में शामिल हुए। तो अब ये इंडिया ब्लॉक की ही तो बढ़त है ज्ञानेश्वर जी, और ये महागठबंधन की ही बढ़त है। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस है, आरजेडी है, तो ऐसे में अब देखिए सन ऑफ मल्लाह आपके साथ आ गए। तो यह निषाद समाज और मल्लाह समाज का वोट तो आपके पास और मजबूती के साथ दिखाई पड़ेगा। और इधर दूसरी तरफ आप देखिए माने जो एनडीए फोल्ड में, वह निषाद का इतना बड़ा चेहरा तो कोई नहीं। वहां तो हरीश सहनी और राजभूषण चौधरी निषाद भी जो है वो मुकेश सहनी की पाठशाला के ही छात्र रहे हैं, वही ठीक है, वहीं से चलकर हुए पहुंचे हैं बीजेपी में। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं पप्पू यादव की। तो आज पप्पू यादव ने अखिलेश सिंह, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह को जवाब दे दिया साफ साफ, मैं चुनाव में बैठने नहीं जा रहा, क्योंकि पूर्णिया में चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, पूर्णिया की जनता लड़ रही है। तो अखिलेश सिंह को 2 टूक सुनाया है पप्पू यादव ने। देखिए निश्चित रूप से अखिलेश सिंह को इसमें हमारी समझ से बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वह अनफॉर्चुनेट है पप्पू जैसे आदमी के लिए, पप्पू जैसे राजनीतिक को अपने साथ तो एक नहीं लाया। ये अनफॉर्चुनेट हमको दिखाई पड़ रहा है। क्यों दिखाई पड़ रहा है कि वह सीट आपको टेकन फॉर गारंटी मान के चलिए कि आपको अभी तक जो आपके पास जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है लाइव सिटीज के पास, उसमें पप्पू यादव लीड लेते हुए दिखाई पड़ रहा है एकदम, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में जो वो जो अखिलेश प्रसाद सिंह का बोलना, अब वो तो कांग्रेस के टिकट पर है नहीं, कांग्रेस के सिंबल पर है नहीं। हाँ यह बात ठीक है, कांग्रेस की तमाम मानसिकता वाले लोग जो पप्पू यादव के साथ हैं तो वो तो अखिलेश सिंह उसको रोक नहीं पाएंगे। वो कैसे रोकिएगा? अगर यदि वो मानसिकता के लोग आपको मदद कर रहे हैं पप्पू यादव को, तो उसको आप कैसे रोकिएगा? नहीं, वहां के तमाम मुसलमान देख रहे हैं बिल्कुल कि वो बिल्कुल पप्पू यादव के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, यादव खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तो बड़ी बात होगी। तो खैर अखिलेश सिंह को उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक। आनंद मोहन ने आज कहा, देखिए आनंद मोहन और पप्पू यादव की दुश्मनी कैसी है, लेकिन आज आनंद मोहन ने जो कहा बेचारा पप्पू यादव, उसे भी लालू यादव बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आनंद मोहन ने पप्पू यादव का एक तरीके से समर्थन ही कर दिया। देखिए आनंद मोहन ने बात सही कही, जो भी बात कही है, जिस कालखंड से वो चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बेहतर जानते हैं। और वो आनंद मोहन ने बात सही कही कि लालू यादव के चक्कर में ही वजह से पप्पू यादव की आज दुर्दशा जो हो रही है ना। तो फिर पप्पू यादव तो कहां से कहां निकलते वो
तो वो लालू यादव के चक्कर में दुर्दशा हो रही है। जी बोले हैं, आनंद मोहन के ही बात को हम भरबेटम डॉट एंड डॉट में बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो चक्कर में तो निश्चित रूप से आनंद मोहन ने बात जो सही कही है, अगर यदि वो नहीं रहते तो आज पप्पू यादव का दूसरा यादव में बड़े कद को बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, या आनंद मोहन का ही वर्सन है, मेरा वर्सन नहीं है। तो यह सब तो बात है। नहीं रवि जी, ये ठीक है, आनंद मोहन की बात हो गई, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि पप्पू यादव ने एक नया बैंक अकाउंट खोला, एक नया यूपीआई नंबर जारी किया और क्राउड फंडिंग शुरू की चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल, एक वोट एक नोट, और पूरे देश से, देखिए शाम को मैं उनके फेसबुक पेज को देख रहा था, स्क्रीनशॉट्स को देख रहा था कि देश भर से उन्हें 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 11 रुपए के चंदे मिलने लगे। यह 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए चंदे की बरसात करने वाले लोग कौन हो गए? देखिए सब पप्पू यादव के चाहने वाले, सिर्फ उनको मैसेज करने की जरूरत है। ज्ञानेश्वर जी, हम लोग कई दफा इस बात को बोल चुके हैं कि पप्पू यादव की यूएसपी क्या है जी, तो वो दूसरे की मदद करता। तो आज जब पप्पू यादव खुद जब चुनावी जंग में है, उनके पास पैसे की कमी दिखाई पड़ रही है, तो मान लीजिए 1-1 रुपया करके भी अगर यदि बूंद बूंद करके तालाब भरता है, वो अगर जो डिमांड कर रहे हैं और उन्होंने अपना नाम राजेश रंजन, अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, फोन पे एंड गूगल पे डाला, यूपीआई रखा है, आपका बेटा पप्पू हाँ, तो आपका बेटा पप्पू, हाँ, तो बेटा 1 रुपया मांग रहा है। तो वो कौन ऐसा आदमी है जो अपना भाई, अपना माँ पिता कौन नहीं देगा? तो यह एक बहुत बड़ा मैसेज पप्पू यादव ने जनता के बीच छोड़ दिया है। और ये देखिए, ये इसका मतलब ये भी है कि जनता के साथ संवाद करने का यह तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रहा था, केवल पूर्णिया के लोग ही नहीं, देश भर से लोग और दुनिया से लोग 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया भेज रहे हैं। ये तो एक संकेतक है कि मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल, यह और इससे बड़ा बहुत मजबूती मिलेगी। आप देखिएगा कि जो चुनाव के समय तक ये पैसा 1 रुपया तो जो है सो है ही है, प्यार मोहब्बत स्नेह, यह बताता है, दर्शाता है कि आप पप्पू यादव के प्रति कितना आपका प्यार है, कितना स्नेह है, कितना लगाव है। तो यही आपको एस्टेब्लिश करता है पॉलिटिकल में और किसी में मैदान में। ज्ञानेश्वर, चलिए, तो इस तरीके से तो पप्पू यादव को 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया करके ही लाखों रुपए आ जाएंगे और फिर लाखों लोगों का समर्थन भी प्राप्त हो जाएगा। ये आशीर्वाद स्वरूप है, आशीर्वाद है ना, ये 1 रुपया जो सो आशीर्वाद स्वरूप है, इसको रुपया में नहीं हम लोग देखें। ये आशीर्वाद है, लोगों का प्यार के साथ साथ आशीर्वाद। 1 रुपया देकर के आशीर्वाद ही दिया, भाई चलो जाओ ठीक है, हम तुम्हारे बाद में हिसाब किताब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 1 रुपया कौन दिया, 5 रुपया कौन दिया, 10 रुपया कौन दिया, बैंक वाले भी परेशान हो जाते हैं ऐसे अकाउंट। हाँ, तो ये सहयोग राशि है, 1-1 रुपया करके आशीर्वाद के रूप में इकट्ठा होगा और यही जो है सो आपको चुनाव में वोट में यह तब्दील होगा, यही आपको दिखाई पड़ेगा। ज्ञानेश्वर जी, ठीक है, चलिए तो देखिए, अब देखिए हम चर्चा करते हैं महेश्वर हजारी की, बिहार सरकार के मंत्री, नीतीश कुमार के भरोसेमंद, आईपीआरडी विभाग के मंत्री, जिनका जिम्मा बिहार सरकार के चेहरे को चमकाना है। आज उन्होंने अपने बेटे को कांग्रेस में शामिल करा दिया। बिल्कुल। और इसके पहले अशोक चौधरी की बेटी एनडीए में एलजेपी से उम्मीदवार हुई समस्तीपुर से। अब सन्नी हजारी, महेश्वर हजारी के बेटे भी उम्मीदवार हो जाएंगे कांग्रेस से। बीके रवि का पत्ता तो कट गया। तो आप हमें ये बताइए, नीतीश कुमार, आपका इतना लंबा अनुभव है, नीतीश कुमार को आप समझते हैं, महेश्वर हजारी को भी समझते हैं, अशोक चौधरी को भी समझते हैं। तो ये 2 मंत्रियों की लड़ाई, और पहले तो अशोक चौधरी के भाग्य में आया बेटी को टिकट एनडीए फोल्ड से, बिल्कुल। फिर नाराज होकर महेश्वर हजारी के बेटे ने इंडिया ब्लॉक का दामन थाम लिया। नीतीश कुमार को ये बात अच्छी लगी? नहीं, ये तो बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देखिए वो अशोक चौधरी की बेटी पहले टिकट ली, पहले पाई और पहले वहां से लगी हुई। बिल्कुल। अब देखिए 11th आवर में जो अंतिम क्षण होता है, उसमें आप जो सो जा करके ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह एक मैसेज तो है ज्ञानेश्वर जी कि यह आप भीतरघात कह लीजिए या डैमेज कह लीजिए करना, तो यह डैमेज करने की का सिस्टम ठीक नहीं है। हाँ, और क्योंकि हमने देखा कि बीमा भारती को जब आरजेडी से लड़ना था, बिल्कुल, तो उन्होंने जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफा दिया, बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, और ये मंत्री भी रहेंगे जेडीयू के और बेटा लड़ेगा इंडिया ब्लॉक से। यह तो अजीबोगरीब होगा ना। यही दुविधा की स्थिति है महेश्वर हजारी के लिए, जो स्वयं सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं, उनके लिए यह दुविधा की स्थिति में पुत्र ने पिता को डाल दिया कि वो अभी या तो पिता से कंसेंट नहीं लिया, अगर कंसेंट लिया तो ऐसा लगता है आपको बगैर कंसेंट के। मुझे पता है कि महेश्वर हजारी बेटा को टिकट दिलाने के लिए चिराग पासवान के पास भी सिफारिश कर रहे थे, वहां से निराशा मिली तो फिर इंडिया ब्लॉक में बात हो गई। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सांभवी चौधरी के लिए अशोक चौधरी फील्डिंग कर रहे हैं, पिता का धर्म निभा रहे हैं, महेश्वर हजारी
जेडीयू के मंत्री रहते हुए, बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए अपने बेटा के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे? नहीं, वो तो नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे तो फिर उनकी जी बगावत होगी। बगावत नहीं, फिर वो मेमोरी जाएगी निश्चित रूप से। मेमोरी इसलिए जाएगी कि आप जिसमें है, आप दूसरे अलायंस में, ये तो अशोक चौधरी तो अपनी बिटिया के लिए जो प्रचार कर रहे हैं एनडीए अलायंस में, एक ही अलायंस में, घटक दल में, तो प्रचार तो करने के लिए ऐसी भी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल। लेकिन यह तो चाह करके भी प्रचार नहीं करेंगे। अगर यदि इनका अगर फोटो भी वायरल हो गया, कुछ हो गया, तो इन पर तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और उनको मंत्री पद भी जाएगा। विधायकी पर भी सवाल हो माने जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तो आला कमान को ही तय करना है। आला कमान कौन है? नीतीश कुमार है, चीफ मिनिस्टर बिहार। तो ऐसे में यह इनके लिए बहुत बड़ा पेंच और बहुत बड़ा दुविधा इनके पुत्र ने ही पिता के लिए खड़ा कर दिया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक बिटिया के लिए, जो शादीशुदा बिटिया है, जो आप मदद करना चाहिए हमारी समझ से। बिल्कुल, आदमी जो है सो मदद करता है बेटी को, कम से कम तो आप बेटी को मदद करते हो, हम मदद करनी भी चाहिए, वह आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। राजनीतिक बात छोड़ दीजिए थोड़ी, लेकिन ये तो बेटा भी तो इनका है ना, ये बेटा इनका है, तो इनको समझाना चाहिए कि आप भाई, आपका समय आने दीजिए, आपको हम करेंगे। इतने तो पिता को इसकी जिम्मेवारी बनती है। पिता समझाएगा तो कैसे पुत्र नहीं? तो इसका मतलब प्रचार करने गए तो इनकी कुर्सी चली जाएगी, नीतीश कुमार छीन लेंगे निश्चित रूप से। देखिए, तो ये रही बात। आज के चुनावी चर्चा का समापन हम यही करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।